इस खबरनामे में मगजबानी में नाम कमा रही श्रीनगर की सानिया जहरा खानदानी विरासत को भी आगे बढ़ाया और एक मुलाकात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मशहूर अनाउंसर प्रदीप खन्ना के साथ। कश्मीर की बेटी सानिया जहरा जो मगजबानी के जरिए माली तौर पर मजबूत हो रही हैं। सानिया मगजबानी कर सभी नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। मगजबानी कर ये लोगों को खालिस शहद बेच रही हैं, जिससे लोग भी खुशी खुशी इसे खरीद रहे हैं और मिलावटी शहद से बच रहे हैं। सानिया जहरा ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। अपने इस जज्बे से ये हर खातून के लिए एक मिसाल बन गई हैं, जो अपनी कामयाबी के दम पर नई ऊंचाई छू रही है। मैंने अपने पापा का थोड़ा सा सपोर्ट लिया इस चीज़ में, थोड़ा नहीं, मैंने बोला 100% सपोर्ट लिया। उन्होंने मुझे बोला चलो हमारा खुद का फॉर्म है, इसी में कर लो। मैंने बोला कि अगर मैं इस चीज़ में करूँ, हर कोई मुझे ये बोलेगा कि इसके घर पे ऑलरेडी बना हुआ था, अब आज ये फेम खुद का, जैसे कि आज मुझे मिल रहा है, ये खुद थोड़ी कुछ करती, इसका तो घर का ही था। तो मैंने जो है 35 कॉलोनी सबसे पहले HADP थ्रू एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमें 80% सब्सिडी मिलती है। उसमें हमें 1,12,000 जो हमें देते हैं। उसके बाद जब हम अपना 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं, मेरे साथ भी सेम ऐसी जो स्कीम मैंने लागू की थी। उसके बाद जो मेरे को 1,12,000 जो मुझे मिले थे, उससे मैंने और कॉलोनीज़ आगे ख़रीदी और आगे जाकर वही कॉलोनीज़ आज जो मेरा इतना बड़ा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, इसी की वजह से है। और ना सिर्फ मैंने मतलब गवर्नमेंट से मतलब इतनी सारी चीज़ें ली, लेकिन आगे जाकर इंशाल्लाह मतलब मुझे बहुत उम्मीद रहेगी गवर्नमेंट से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बलहामा की रहने वाली 19 साल की सानिया जहरा ने मगजबानी के अपने जुनून को कारोबार में बदल दिया है। सानिया कश्मीर के सबसे कामयाब नौजवान मगजबानों में से एक हैं। वैसे तो पंपोर केसर की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन सानिया का कुनबा कई बरसों से शहद की मक्खी के पालने का काम कर रहा है। सानिया ने मेडिकल करियर छोड़कर शहद की मक्खी पालने का काम अपनाने का फैसला किया। सानिया ने ऐसा करके अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाया है। आज हम आए थे यहाँ पे, हम एक्चुअली कॉलेज के साथ है सारे, और हमने मतलब सुना था एंड यहाँ पे बी कीपिंग की मतलब फर्स्ट लेडी है जिन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। और मतलब जैसे कि आप सारे देख सकते हो कि हमारे पीछे भी कितनी बी कीपिंग की अभी हुई है एंड मतलब इसने भी बहुत मेहनत की है एंड बिज़नेस का इसने जो ये चलाया है। और हमारी तरफ से मतलब सबको बस एक ही हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो आजकल की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारी है एंड जो भी जॉब के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारे एंड से जैसे कम यहाँ पे ना देखने को मिला, मतलब जैसे हमारी सिस्टर ने इतनी ग्रोथ अप की हुई है, मतलब हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर सारे बंदे थोड़ा सा अपने बिजनेस में अपना माइंड थोड़ा सा ना मतलब उसमें जाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनके लिए है। सानिया अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिद को देती हैं, जिनके पास मगजबानी का कई बरसों का तजुर्बा है। कश्मीरी शहद को बहुत अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सानिया जहरा के मुताबिक इनके यहाँ बनने वाले शहद के काफी कस्टमर्स हैं। ये मगजबानी और शहद प्रोडक्शन का पूरी तरह से ख्याल रखती हैं। सानिया बताती हैं कि कस्टमर्स को इनके शहद पर पूरा भरोसा है। सानिया के मुताबिक इनका शहद जायके और खालिसपन में सबसे अलग है। अब गवर्नमेंट जॉब पे अगर मैं रहती हूँ, ऑलरेडी आप लिमिटेड ही समझो होती है। मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ही इसमें कारोबार में कुछ करें, इसी में थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए, मैं भी इसमें कुछ ना कुछ कर ही सकती हूँ। तो मैंने जो मेरा जितना भी प्रोडक्शन रहता था वो मैंने खुद ही मार्केट में लाया। आज मेरे कस्टमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब वो ये जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक हनी मिलता है। और दूसरी बात, उसको मैं यहाँ से जितने भी कस्टमर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि इतना
इतना ही नहीं, पहले अगर आप सुनोगे कश्मीर इस नाम से जाना जाता था कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, दूसरा ड्रग्स में ज़्यादा मुलवसा है, तीसरा यहाँ पर हर कोई, अगर लड़की की बात करें, लड़की हर कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई क्रिएटर है, किसी का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। लेकिन आई एम द फर्स्ट लेडी इन कश्मीर जो आज बी कीपिंग भी करे, जो बहुत ही हेक्टिक रहता है। सानिया ज़ेहरा आज न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रही हैं, बल्कि इनके शहद की मक्खी पालने के बिजनेस ने इन्हें दूसरे शोबों में भी हाथ आजमाने का मौका दे दिया है। सानिया मगजबानी से ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मोम और ग्रीन पराग भी बनाती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि सरकार इस बिजनेस के लिए पूरी इमदाद मुहैया करा रही है और आज कोई भी इसमें आगे बढ़ सकता है। ये है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रहने वाले मशहूर अनाउंसर प्रदीप खन्ना। ये तालीमी महकमे से रिटायर हुए हैं। सर्विस के दौरान इन्होंने एंकरिंग शुरू की थी। रिटायरमेंट के बाद भी ये एक मशहूर एंकर हैं। इन्होंने कई प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। इन्होंने 80 की दहाई में एंकरिंग शुरू की थी। ये 44 साल से नेशनल प्रोग्राम्स में एंकरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 22 नवंबर को मनाए जाने वाला आर्मी लिंक अप डे इनकी ये पिछले 44 साल से कमेंट्री कर रहे हैं। इन्होंने सियासतदानों की 3 नस्लों के लिए कई प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। सरहदी ज़िला पुंछ में रहता हूँ, बीच में दरिया है और उस तरफ पाकिस्तान है। पुंछ का जो अनाउंसर या एंकर है, दिल्ली के अनाउंसर या एंकर से वो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा रहा कि जब कभी भी मैं स्टेज पर गया हूँ तो ऊपर वाले की ये कृपा रही है कि मैंने लोगों ने मुझे तस्लीम किया, मुझे पसंद किया। और यहाँ से कि मैं पुंछ में हूँ और दिल्ली में प्रोग्राम है तो दिल्ली से वो एंकर ले सकते थे, लेकिन जश्न कश्मीर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था तो पुंछ से उठा करके मेरे को वो दिल्ली ले गए। इन्होंने 4 जुलाई 2014 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का प्रोग्राम वजीर दाखिला अमित शाह, अदनान सामी, रूप कुमार राठौर, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर, वजीर दिफा, वजीर आला, फौज, पुलिस, डीएम, समाजी इदारों, सिविल और कई नामचीन हस्तियों के प्रोग्राम्स बड़ी तादाद में कंडक्ट किए हैं। खन्ना साहब के साथ पिछले 40-45 साल से इनके साथ चल रहा हूँ। ये एक बहुत बड़े जाने माने एंकर हैं। मैं नहीं समझता कि इनके मुकाबले में कोई जम्मू कश्मीर में कोई इनके मुकाबले में कोई एंकर होगा। ये जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि हिंदुस्तान के एंकरों में इनका नाम जो है वो सफाई अव्वल में आता है, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट करवाया, अमित शाह साहब का प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है। जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो आर्मी के हों चाहे सिविल के हों, ये उन प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। प्रदीप खन्ना ने टीवी के लिए भी एंकरिंग की हुई है। 28 साल इन्होंने रेडियो पर एज ए अनाउंसर, एज ए कंपेयर और एज ए कमेंटेटर काम किया है। 30 साल इन्होंने दूरदर्शन कशीर इंटरनेशनल के लिए प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट की और बतौर एक्टर भी इन्होंने काम किया है। 45 साल से ये स्टेज संभाल रहे हैं। हर बार ये होमवर्क तैयारी करके स्टेज पर जाते हैं। जब 10 या 20 हजार अफराद आपके सामने बैठे होते हैं तो प्रोग्राम का सारा दारोमदार एंकर पर होता है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हुआ तो सारा प्रोग्राम खराब हो सकता है। स्टेज को संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है।
रेडियो मैंने 28 साल रेडियो में एज अनाउंसर, कंपेयर और एज कमेंटेटर काम किया है। वॉइस ओवर किए हैं मैंने, फीचर्स बने हैं नेशनल लेवल के। 2003 में एक फीचर बना था जिसे केडी मैनी साहब ने लिखा था, पुंछ के राइटर है, चश्मे बुलबुल। तो उसके लिए वॉइस ओवर के लिए मुझे 2003 में आकाशवाणी एनुअल अवार्ड से मुझे नवाजा गया था। तो वॉइस के लिए, मेरी वॉइसिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए 2003 में आकाशवाणी एनुअल अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 44 साल बल्कि 48 साल से मैं इंडियन आर्मी के साथ हूँ। प्रदीप खन्ना के प्रोग्राम करने का अंदाज लाजवाब है। उनका कोई सानी नहीं है। इन्हें पूरे जम्मू कश्मीर में अफराद पहचानते हैं। हर प्रोग्राम के लिए इनकी फरमाइश रहती है। नौजवान नस्ल इनसे राग़िब होती है और इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। जिस प्रोग्राम में जान नहीं होती उसमें भी ये अपनी शेरो शायरी के बलबूते जान फूंक देते हैं।